नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद भी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। बढ़ती महंगाई ने पाकिस्तान के नागरिकों की जेब ढीली कर रखी है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने नागरिकों को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल पाकिस्तान में आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया है कि अब आम नागरिकों से पेट्रोल बचाने और कम चाय पीने की अपील की जा रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी है ताकि पेट्रोल की बचत हो सके। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से कहा है कि वे वर्चुअल मीटिंग में शामिल हों और सप्ताह में 2 दिन घर से ही काम करें। बैंक्स का कहना है कि सरकार के पास पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए पैसों की कमी है, ऐसे में बचत करना जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्थिक संकट लगातार बढ़ रहा है और सरकार का कहना है कि यदि हमें श्रीलंका जैसे हालातों से बचना है तो कड़े से कड़े फैसले लेने होंगे। इसी के साथ पाकिस्तान के दोस्त चीन की बात करें तो ये बात वर्ष 1990 के दौरान की है, जब चीन और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। चीन भारत सीमा समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति लाना था, जिसके तहत सीमा क्षेत्रों में सेनाओं को लाना प्रतिबंधित किया गया था। तो दोस्तों, सीमा के आसपास के क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं नहीं आ सकती और भारत ने तो इस समझौते का बखूबी पालन किया, लेकिन चीन ने इसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया और चीन 2020 के बाद से अब तक लगातार उल्लंघन करता आ रहा है। वर्ष 2020 में चीन जबरन गलवान घाटी में घुस आया, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष हुआ और इस खूनी संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो वहीं चीन के 40 से भी ज्यादा सैनिकों की जान गई। और दोस्तों, चीन इस संख्या को छुपाता रहा, लेकिन बाद में इसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ। और इन दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ब्राजील और अर्जेंटीना के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने चीन का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब चीन के साथ ना कोई सीमा साझा की जाएगी और ना ही आपसी डील होंगी। साथ ही जब तक चाइनीज सैनिक एलएसी से पीछे नहीं हट जाते तब तक हमारी सेनाएं भी चीन के सामने डटी रहेंगी। और चीनी सैनिकों ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की तो चीनी सैनिकों की हड्डी पसली तोड़ने में भी हमारी भारतीय सेना कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। और दोस्तों, इसके अलावा भारतीय सेना को इमरजेंसी पावर देने की भी बात चल रही है, जिसके बाद भारतीय सेना तुरंत हथियार खरीदेगी और जो हथियार निर्माता कंपनियां हैं वो तुरंत सेनाओं को हथियार उपलब्ध करवाएगी। क्योंकि इससे पहले जब भारतीय सेना को इमरजेंसी पावर दी गई थी तब उस समय गलवान हिंसा हुई थी और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दोस्तों, आपका क्या मानना है, क्या भारत और चीन के बीच एक बार फिर से झड़प या लड़ाई हो सकती है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।